सिक्किम में जारी जल प्रलय के बीच पर्यटकों को सुरक्षित निकालने का काम तेजी से शुरू हो चुका है। लाचुंग से 18 पर्यटक वाहनों से युक्त पहला जत्था लोअर दजोंगू के फिदांग पहुंच गया। जिला कलेक्टर मंगन अनंत जैन ने काफिले का नेतृत्व किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पर्यटकों को सुरक्षित वापस ले जाया जाए। स्थानीय प्रशासन और पुलिस, सेना, बीआरओ, आईटीबीपी, वन विभाग, लाचुंग दजोमसा, TAAS, SHRA, ड्राइवर्स एसोसिएशन, अन्य पर्यटक हितधारकों और स्थानीय जनता के समन्वित प्रयास से सुबह लाचुंग से पर्यटकों को निकालने का काम शुरू हुआ। नवीनतम अपडेट के अनुसार 284 वाहनों, 16 बाइकों से युक्त पर्यटक काफिले में 1678 पर्यटक, जिसमें पुरुष 737, महिला 561, बच्चे 380 थेंग चेकपोस्ट को पार कर फिदांग की ओर बढ़ चुके हैं। DC मंगन अनंत जैन ने निकासी में शामिल सभी लोगों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने बताया कि लाचुंग से सभी पर्यटकों को आज सुरक्षित वापस लाचुंग चुंगथांग सिफगियर फिदांग मार्ग से गंगटोक पहुंचाया गया। उन्होंने आगे बताया कि लाचेन तक सड़क संपर्क बहाल करने के प्रयास लगातार जारी हैं। सड़क बनने के बाद लाचेन से फंसे पर्यटकों को भी सुरक्षित निकाला जाएगा। रविवार शाम को भारी बारिश के कारण एक भयावह भूस्खलन ने जिला लाचेन के चाटेन में भारतीय सेना के अन्य शिविर को भी अपनी चपेट में ले लिया। भारतीय सेना ने प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए अद्वितीय प्रतिबद्धता और लचीलापन दिखाते हुए तुरंत बचाव अभियान शुरू किया। गुवाहाटी में रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल महेंद्र सिंह रावत ने बताया कि 4 व्यक्तियों को मामूली चोटों के साथ बचा लिया गया है, जबकि 3 बहादुर कर्मियों हवलदार लखविंदर सिंह, लांस नायक मुनीश ठाकुर और पोर्टर अभिषेक लाखड़ा के पार्थिव शरीर बरामद कर लिए गए हैं। बचाव दल बेहद चुनौतीपूर्ण इलाके और प्रतिकूल मौसम की स्थिति में लगातार काम कर रहे हैं ताकि लापता 6 कर्मियों का पता लगाया जा सके और उन्हें बचाया जा सके। भारतीय सेना इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में अपनी जान गंवाने वाले बहादुरों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। इस दुख के घड़ी में शोक संतृप्त परिवारों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। भारतीय सेना अपने सभी कर्मियों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ है। प्रकृति के प्रकोप के बावजूद भी अपनी अडिग भावना और कर्तव्य के प्रति समर्पण का प्रदर्शन करती है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के चौमुनी इलाके में बारिश के चलते यातायात अवरुद्ध हो गया और जाम लग गया है। लोगों को परेशान देखकर सांसद और त्रिपुरा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य खुद ट्रैफिक खुलवाने के लिए गाड़ी से उतर गए। जब तक जाम पूरी तरह से खुल नहीं गया तब तक वे ट्रैफिक का काम करते रहे और इसके बाद जब सभी लोग सुरक्षित निकल गए तभी इसके बाद उन्होंने अपने काफिले को आगे बढ़ाया। तो जाहिर सी बात है कि एक तरह से स्थानीय प्रशासन यहाँ पर पर्यटकों को सुरक्षित निकालने का लगातार प्रयास कर रहा है और उसी प्रयास का नतीजा ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर पर्यटक फंसे हुए थे उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। हालांकि सेना के जवानों की शहादतें भी हुई हैं और इसलिए सेना के जवान जो हैं अपने तरफ से लगातार प्रयास कर रहे हैं, शहीदों के परिवार के प्रति हर संभव मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के साथ जो लोग इस पर्यटन स्थल में फंसे हुए उनको भी बचाने का प्रयास लगातार सेना की ओर से जारी है। लेकिन जो पर्यटक फंसे हुए थे, जब स्थानीय प्रशासन को मौका मिला तो स्थानीय प्रशासन ने लोगों को बचाने का प्रयास भी किया है। Tourists who were stranded in Lachung, they have been rescued and we started in the morning around 8 o'clock from Lachung and approximately the tourist count is 1600 including 750 male and 560 approx female and children are 380. There are around 285 vehicles and 16 bikes and they were stranded since 30 because due to everybody knows that in 29th evening there was a very huge flow of water. It was due to flash flood or maybe the cloud burst. So there were multiple landslides across Lachung to Phidang. So around 8 to 10 landslides were there and we were trying to clear it all. So last night evening only it got cleared and today morning we started evacuation. यहाँ से फिदांग and फिदांग से गैंगटॉक taken. Lachen is presently cut off from Zema side and Rabang side. But Lachen में जितना भी tourists है, they all are safe because we had the communication with the police and army. So tourists are safe and they are at their respective hotels only. And there are approximately 150 around tourists who are there. And NDRF is also there. So we are exploring the possibility of transshipment also. So we can do a transshipment through the Munshithang route and then maybe we can take vehicle and cross it them towards Phidang. So what accident happened I think in 29th night. Since then I was there only in Chungthang. On 29th night after we received the communication, the team from police, ITBP, army, they all reached there at the spot approximately 11 o'clock and 2 people were rescued that time. They were from Orissa and they were sent to hospital for further treatment.
and nine people, including 8 tourists and 1 driver. They are still missing, and rescue operation is going on since last 2 days. There was very heavy rain, and the amount of water you can see, it rises to around 10 feet, more than 10 feet on the same khola. So right now vehicle is not been recovered, but search and rescue is going on. लेकिन देखना ही दिलचस्प होगा कि इस आपदा से स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को राहत कब तक मिलती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जितनी बारिश होती चली जाएगी पर्यटकों के समेत स्थानीय लोगों की समस्या भी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी और प्रशासन को भी मदद करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।